समय मध्य प्रदेश के खंडवा के मैक्रोविजन स्कूल में हैं। सामने ऑस्ट्रेलिया रिटर्न पायल बुटोला मैम हैं जो खंडवा मैक्रोविजन स्कूल को संभाल रही हैं। और ये हमारे निमाड़ के शेर हैं, दोनों भाई ट्विंस हैं, जुड़वा हैं और इन्होंने कमाल भी जुड़वा वाला ही किया है। सबसे पहले इन्हीं से सुनवाते हैं। बॉस, आपका नाम क्या है? मैं माजिद है और जे एडवांस 2025 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई। अच्छा, यही वो हैं जिनकी इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। और मेरा नाम साजिद हुसैन है। मेरी जे एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1625 आई है। 1625। दोनों के दोनों ने देश भर में लाखों स्टूडेंट्स के बीच में निमाड़ का नाम रोशन किया है। चलिए इनसे बात कराते हैं कि आखिर इन्होंने कमाल किया कैसे। तो हुसैन साहब, पहले तो बताइए कमाल किया कैसे, शॉर्ट में। मैंने क्लास 10 से प्रिपरेशन चालू की थी और इसके बाद 11th और 12th में मैंने मैक्रोविजन एकेडमी ज्वाइन किया था। सेल्फ स्टडी के और प्रैक्टिस के मेजर रोल से मैंने ये मुकाम हासिल किया है और 2025 जी एडवांस में मेरे 330 मार्क्स आए 360 में, जिसकी बदौलत मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई। मैक्रोविजन स्कूल को 360 में से कितने मार्क्स दोगे आपकी सफलता के लिए? मैं कह सकता हूँ जितने मेरे आए उतने दे सकता हूँ, 330 मार्क्स दे सकता हूँ मैक्रोविजन स्कूल को। बाकी स्कूल का कंट्रीब्यूशन था, डेफिनेटली मेरी खुद की मेहनत भी थी और पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से ये सक्सेस मुझे मिली है। अच्छा, जब ये कमाल किया आपने, कई ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लगता है यार ये मतलब हमेशा वो टांग खींचते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आए? जी डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बच्चे ने अपना पूरा चाइल्डहुड, अपनी पूरी लाइफ स्टडीज़ के लिए दे दी है और बाकी चीज़ों में ये एक तरीके से फेल है या बाकी चीज़ों में इसका इंटरेस्ट नहीं है या इसने अपनी लाइफ का सबसे जो बेस्ट पीरियड होता है, जो चाइल्डहुड है, उसे वेस्ट कर दिया है। बस ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में स्टडीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं चेस खेलना बहुत पसंद करता हूँ और मैं महाराष्ट्र में 5th रैंक था चेस में। अच्छा, अब शॉर्ट में एक आए जो बच्चे इस लाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस विषय को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो जो सबसे ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी। जो अगर आप मेहनत 2 साल पूरी करते हो या जितने टाइम आप पढ़ते हो उतने टाइम आप अपनी मेहनत करते हो एक सही दिशा में, तो आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। और दूसरा ये कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये नहीं मान सकते कि आप किसी से कम मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाए, उनसे ऊपर पहुँच जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा डेफिनेटली वो अपने पोटेंशियल से ऊपर जा पाएगा। अच्छा, अब आपको ऑफ़र तो बहुत आ रहे होंगे, दुनिया भर के ऑफ़र आ रहे होंगे। सबसे बेस्ट ऑफ़र कौन सा है जो आपको लगता है ये जितने भी ऑफ़र आए इनमें सबसे बेस्ट ऑफ़र ये है? तो आई थिंक मुझे IIT बॉम्बे का जो ऑफ़र आया है वहाँ पे मैं लूँगा और कंप्यूटर साइंस में परस्यू करूँगा इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में परस्यू करेंगे। अभी आप बच्चों को बता रहे थे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रोग्रामिंग करना पसंद करेंगे। जी, आपको लगता है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने वाले लोगों ने छोड़ दिया, जिस पे काम करने की ज़रूरत है? और ऐसे क्या आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान कर रहे हैं जो आम जनता, आम जनमानस की ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए और उनको फ़ायदा करे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डेवलपिंग स्टेज में है और अभी उसमें बहुत वास्ट स्कोप है। हम अभी देख रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बस कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं जॉब करूँ उस टाइम तक इतना डेवलपमेंट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ कि हर एक इंसान अब AI फ्रेंडली हो, हर एक के पास में अपना खुद का AI हो और उससे इजी एक्सेस मिले सबको। अच्छा, अब जो लर्निंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट हो गया, आम जनता के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं कुछ करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी भी बहुत मदद करता है, तो ऐसा भी कुछ प्रोग्राम प्लान किया है क्योंकि इसमें तो वेरी स्कोप है। जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडीज़ में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जैसे इसमें कुछ कोर्सेज़ होते हैं जिससे हम वो सीख सकते हैं जो हम कॉलेज में पढ़ने में हमें हेल्प करेगा। इसके लिए मैक्रोविजन एकेडमी ने एक क्रोनोस्फीयर लॉन्च किया है जो अगले ही महीने बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगा और उसमें वही कोर्स जो कंप्यूटर साइंस में IITs में पढ़ाते हैं वो बच्चों को 9th to 12th में पढ़ा दिया जाएगा। तो अब एक आखिरी सवाल, फिर साजिद हुसैन जी के पास जाएंगे।
ये सब हासिल करके आप जॉब करेंगे या खुद की आईटी कंपनी बनाएंगे या बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैंने फ्यूचर का ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में कोर्स करूँगा और एक्सपीरियंस गेन करके अपना फ्यूचर डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। थैंक यू। साजिद भाई, कैसा लग रहा है? आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। डेफिनेटली आप दोनों भाइयों की बात पूरे देश में हो रही है। तो अब मैंने जैसा कि आपसे भाई से पूछा कि ये अचीवमेंट हासिल करने के बाद अब नेक्स्ट जर्नी आपकी क्या रहने वाली है? पहले तो बहुत खुशी हो रही है अचीव करके ऑल इंडिया रैंक 1625 जे एडवांस 2025 में। और मतलब आगे मैं आईआईटी बॉम्बे ही परस्यू करना चाहूँगा, मतलब आईआईटी बॉम्बे से ही बीटेक करना चाहूँगा। और मतलब उसके आगे अभी देखते इतना मतलब मैंने सोचा नहीं है जॉब वगैरह का। आप भी आईआईटी मतलब आगे जो है बॉम्बे से परस्यू करना चाहेंगे, तो अभी आपने प्लान नहीं किया कि आप जॉब करेंगे अब? तो आप क्या लेने वाले हैं इसमें फ्यूचर में? तो मतलब अभी आईआईटी बॉम्बे में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ। और उसके आगे अभी मतलब जो भी सब कोर्सेज वगैरह करने के बाद जो मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा वही आगे परस्यू करने की कोशिश करूँगा। कितना टफ था आपके लिए या बहुत आसान था? आपने कहा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, विज़न ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है। आपने ऑलमोस्ट एक चीज़ कॉमन कही कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और या टॉप 5 रैंक अचीव करते हैं, वो गाने भी सुनते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, अपनी हॉबीज़ भी कर लेते हैं। क्या लगता है यूपीएससी से टफ एग्ज़ाम था ये? तो मतलब यूपीएससी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मतलब कोई भी दो अलग अलग फील्ड एग्जाम्स को कंपेयर तो नहीं कर सकते कौन सा टफ है कौन सा आसान है। वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है और इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मतलब आपका पहली बात तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। और वैसे आप आउटडोर एक्टिविटीज़ तो साथ में कर ही सकते हैं, जैसे क्रिकेट, बाकी आउटडोर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। और बाकी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। मतलब आपका ये कहना है आज की डेट में सोशल मीडिया की बजाय दूसरी एक्टिविटी की जा सकती हैं अपने मूड को, माइंड को फ्रेश करने के लिए। चलिए, ये हैं ट्विंस ब्रदर जिन्होंने पूरे देश में निमाड़ का, खंडवा का, बुरहानपुर का नाम रोशन किया है। मैक्रो विजन स्कूल से पढ़े हैं और इनके जैसे पायल बुटोला मैम गुरु हैं, ऐसे ही बुरहानपुर में भी इनके गुरु रहे। और अब इसी तरह की एक ज़बरदस्त धमाका करने वाली जनरेशन पायल बुटोला मैम खंडवा स्कूल में भी तैयार कर रही हैं। इंटरव्यू लंबा हो चुका है और मैम की तरफ से मैं दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों अचीवर्स को ऑल द बेस्ट कह देता हूं और मैम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता हूं। इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बोथ।